का फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक से मैंने आपको रिवाइज कराया था, जिसके तहत हम आपको डिक्लेरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराए। पिछले 2 क्लास में हम पहला क्लास 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू गर्नर वर्सेस मनरेगा रूल्स के आधार पर कराए थे। नेक्स्ट क्लास में हम 2 सम कराए इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर। आज हम आपको करा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस टू ए लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस को सेल कर दिया जाता है और किसी लिमिटेड कंपनी, तो उस कंडीशन पर किस तरह से सॉल्व होगा उसका ऊपर हम क्वेश्चन लिखा है कराएंगे और इंपॉर्टेंस हम करेंगे। ओके, लिखिए क्वेश्चन। A and B are equal partners in a firm. On 30 June 2015, they sold their business to X Limited. They sold their business to X Limited. Full stop. Their balance sheet on that date was as under. चलिए बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाए 6-7 लाइन का। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी साइड में लिखिए। क्रेडिटर्स 3000, लोन फ्रॉम ए 2000, रिजर्व फंड 1000, कैपिटल्स ए का इनर कॉलम में 3000, बी का इनर कॉलम में 4000, आउटर में 7000। एसेट्स में लिखिए बिल्डिंग्स 8000, फर्नीचर 500, डेप्टर्स 1500, कैश 3000, बहुत सारे टोटल 13013। नीचे लिखिए परचेज प्राइस वाज ₹15,000, फुल स्टॉप। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, फुल स्टॉप। The purchase price is paid in 1,280 shares of ₹10 each and the balance in cash, full stop. Realization expenses amounted to ₹200, which are paid by the firm, full stop. Prepare necessary accounts in the books of the firm and pass journal entries and prepare balance sheet in the books of purchasing company. ओके, चलिए आइए हम आपको सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का बुक्स में क्या क्या अकाउंट बनाएगा वो बता रहे हैं, उसके बाद परचेजिंग कंपनी के बुक्स में बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन पढ़ के समझा रहे। 2 पार्टनर है और अभी 2 पार्टनर है, वो अपना बिजनेस को सेल कर दे रहा है एक्स लिमिटेड को। दोनों पार्टनर्स का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, लोन फ्रॉम ए, एक आउटसाइड लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स। ए का लोन है, ये लोन दिया था फर्म को ₹2000, रिजर्व फंड ₹1000। एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, कैश। परचेस प्राइस ₹15,000। ओके, ऑल एसेट लाइबिलिटी, सारा एसेट्स लाइबिलिटी सब कुछ ले रहा है परचेजिंग कंपनी। उसके बदले में ₹15,000 परचेस प्राइस दिया जा रहा है। उसका पेमेंट किस तरह से हो रहा है? 1280 शेयर्स ₹10 दिया जा रहा है, ₹12,800 बैलेंस कैश दे रहा है, मैंने 2,200 बैलेंस कैश में दे रहा है। ओके, तो आइए हम, अगर आपको जर्नल करना है फॉर्म का बुक में, तो हम आपको बोल देंगे जर्नल कीजिएगा, लेकिन हम नेसेसरी अकाउंट बना रहे हैं। वो नेसेसरी अकाउंट क्या क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, एक्स लिमिटेड अकाउंट, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले ये रियलाइजेशन अकाउंट समझा रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपको जर्नल करना रहेगा तो आप अपना जर्नल लिख लीजिएगा। सबसे पहला एंट्री हम क्या बताए थे कि रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट्स को उसका बुक बैलेंस से ट्रांसफर करेंगे, एक्सेप्ट कैश इन एंड कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल, बोले थे ना। लेकिन अगर सारा एसेट्स को ले लेता, दैट मीन्स इंक्लूडिंग कैश, उस कंडीशन में कैश को भी रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में सारा एसेट्स ले लिया है तो कैश को भी ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन का डेबिट में। तो पहला एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश भी लेंगे। ओके,
तो रियल एसेट का डेबिट में 2 बिल्डिंग, 2 फर्नीचर, 2 डेप्टर्स, 2 कैश। बिल्डिंग 8,000, फर्नीचर 500, डेप्टर्स 1500, कैश 3000। ओके, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री आउटसाइड लायबिलिटीज को रियल एसेट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, चाहे ले चाहे नहीं ले। अगर ले लेगा तो सिर्फ ट्रांसफर किया जाएगा रियल एसेट के क्रेडिट में आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स को, सिर्फ ट्रांसफर होगा, उसका अगेंस्ट में पेमेंट नहीं होगा। और अगर नहीं लेता है, लायबिलिटीज को नहीं लेता है, मींस क्रेडिटर्स को नहीं लेता परचेजिंग कंपनी, तो उस कंडीशन में ट्रांसफर करके उसका अगेंस्ट में पेमेंट भी किया जाएगा। ट्रांसफर करेंगे तो रियल एसेट के क्रेडिट में लिखेंगे और पेमेंट करेंगे तो रियल एसेट के डेबिट में लिखेंगे। लेकिन ले रहा है, लायबिलिटीज में ले रहा है, दैट मींस क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियल एसेट अकाउंट बाय क्रेडिटर्स 3000। ओके, बाय क्रेडिटर्स 3000। पेमेंट नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसफर होगा। ऐसे लायबिलिटीज दोनों ले रहा है। ओके, नेक्स्ट पीसी ड्यू करेंगे, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे, ठीक है, परचेज प्राइस का साथ। एंट्री हो जाएगा एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियल एसेट अकाउंट, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियल एसेट अकाउंट। आइए, रियल एसेट का क्रेडिट में होगा बाय एक्स लिमिटेड अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज प्राइस ड्यू 15,000 15,000। रियल एसेट का क्रेडिट में होगा, एक्स लिमिटेड का डेबिट में होगा टू रियल एसेट अकाउंट, परचेज प्राइस 15,000। आगे सारा लेजर बनाइएगा, तब बनाने में मजा लगेगा। फटाफट उसका पोस्टिंग कर दीजिएगा। ओके, रियल एसेट का क्रेडिट में, एक्स लिमिटेड का डेबिट में, ये हो गया। फिर परचेज प्राइस का रिसिप्ट का एंट्री लिखिएगा, रिसिप्ट का एंट्री लिखिएगा 1280 शेयर्स 10 रुपया मिल रहा है और बाकी बैलेंस पैसा 2200 कैश में मिल रहा है। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड अकाउंट। आदि के एक्स लिमिटेड का खाता बना है, रियल एसेट कहीं नहीं आ रहा, तो एक्स लिमिटेड का क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 2200, बाय शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 12,800, 1280 शेयर 10 रुपया करके 12,800। ओके, नेक्स्ट डिजोल्यूशन का खर्चा, फॉर्म पेमेंट कर रहा, एंट्री अगर रियल एसेट अकाउंट टू कैश अकाउंट, रियल एसेट के डेबिट में टू कैश अकाउंट, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 200 रुपया, बस हो गया। क्रेडिटर्स का पेमेंट मत कर दीजिएगा। ओके, अब रियल एसेट से प्रॉफिट या लॉस सारा निकालेंगे। क्रेडिट में ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस गिरा, प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस गिरेगा तो लॉस। इधर ज़्यादा 18,000 रुपया, इधर जोड़िए, इधर बैलेंस गिरा 4,800 रुपया, ये सारा इसका 18,000, इधर भी 18,000 लिखिए, जोड़ के माइनस कर दीजिए, ये सारा जोड़ के माइनस कर दीजिए, 4,800 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रियल एसेट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट भी, इस कैपिटल अकाउंट दोनों इक्वल पार्टनर है, बराबर 2400 रुपया मिलेगा, 4800 रुपया। एंट्री होगा रियल एसेट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट भी, इस कैपिटल अकाउंट 4800 2400। चलिए, जर्नल एंट्री रियल एसेट से रिलेटेड अकाउंट का खत्म हो गया है, दोनों साइड का रियल एसेट अकाउंट क्लोज हो गया, 18,000। ओके, आइए कैश का लेजर बताएंगे, है ना। कैश आ रहा है किससे, एक्स लिमिटेड से कैश मिला 2,200 रुपया। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट लिखे थे, कैश अकाउंट डेबिट शेयर्स इन एक्स लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड लिखे थे, था देखिए कैश का डेबिट में टू एक्स लिमिटेड अकाउंट 2,200 रुपया। ये 2,200 रुपया का फॉर्म क्या किया ना, 200 रुपया डिजोल्यूशन का खर्चा के लिए रियल एसेट थ्रू किया था, एंट्री रियल एसेट टू कैश लिखे थे, था देखिए बाय रियल एसेट अकाउंट डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 200 रुपया, बाकी 2,000 रुपया लोन का पेमेंट होगा। एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश का क्रेडिट में बाय एज लोन अकाउंट 2,000 रुपया। चलिए, कैश का भी खाता क्लोज हो गया, एक्स लिमिटेड का भी खाता क्लोज हो गया। ओके, आइए, एक्स लिमिटेड तो शेयर मिला था, शेयर एंट्री का किए थे कैश अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, तो शेयर्स का लेजर बनाए, शेयर डेबिट में है टू एक्स लिमिटेड अकाउंट 12,800 रुपया। ओके, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर्स ए बी। आइए, दोनों का कैपिटल लायबिलिटी साइड में है, बाय बैलेंस भी ए का 3,000, बी का 4,000। ओके, रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ था, ठीक। एंट्री क्या किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एस कैपिटल बी कैपिटल,
ARB क्रेडिट में है, क्रेडिट में हाथ रख के भाई रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 2400। उसके अलावा बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व फंड है, जब रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों इक्वल पार्टनर है, एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ARB क्रेडिट में है, क्रेडिट में हाथ रख के भाई रिजर्व फंड 500 बस हो गया। ओके, अब इन लोग का हिसाब किताब होगा दोनों पार्टनर्स का, और उन लोग को क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा कंपनी का। हिसाब किताब निकालिए, इसका हिसाब में निकल रहा 5,900 रुपया, इसका निकल रहा 6,900 रुपया, दोनों को शेयर मिलेगा। दोनों को जोड़िए, देखिए शेयर का अमाउंट जो है वही अमाउंट आएगा, 5,900 प्लस 6,900 12,800 रुपये हो रहा, दोनों को शेयर मिलेगा। तो इधर लिखाएगा टू शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट 5,900 इसका, 6,900 इसका। ठीक है, ये फाइनल पेमेंट हुआ दोनों पार्टनर का। तो शेयर इसका पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में हुआ शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, और शेयर्स इन एक्स लिमिटेड का क्रेडिट में होगा बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल 5,900 और 6,900 12,800 रुपया। तो शेयर्स का पैसा दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों का हिसाब निकल रहा है जितना रुपया, शेयर्स का पैसा भी उतना ही रुपया आ रहा है। वो लास्ट एंट्री अगर आप कीजिएगा तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। शेयर्स इन एक्स लिमिटेड का क्रेडिट में 12,800 बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। ARB डेबिट है, दोनों का डेबिट में शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट 5,900 6,900। ये फर्म का बुक में नेसेसरी लेजर हो गया, साथ में जर्नल एंट्री हम आपको बता दिए। ठीक है, अब आएगा परचेजिंग कंपनी के बुक में। परचेजिंग कंपनी के बुक में बनाने के पहले हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे, उसका बुक में जर्नल एंट्री बनाने का पहले हम सबसे पहले आपको क्या करने बताए थे ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। ओके, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाने का पहले हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। आज के निकाले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सन्ड्री एसेट, क्या क्या एसेट्स ले रहा है परचेजिंग कंपनी में, एक्स कंपनी क्या क्या एसेट्स ले रहा है, सारा एसेट्स ले लिया है इंक्लूडिंग कैश भी। बिल्डिंग 8,000 में, फर्नीचर 500 में, डेप्टर्स 1,500 में, कैश 3,000 में, टोटल एसेट लिया 13,000 रुपया का। साथ में लाइब्रेरीज भी लिया है, लेज लाइब्रेरीज में क्या है, क्रेडिटर 3,000 रुपया, 13,000 से 3,000 गया, नेटवर्थ कितना हुआ 10,000 रुपया। फर्म का एक्चुअली वैल्यू हो गया 10,000 रुपया, लेकिन ले रहा कितना में, 15,000 रुपया परचेस प्राइस 15,000 रुपये में। अगर ज़्यादा में लेता, जितना ज़्यादा दिया दैट मीन्स गुडविल का ले दिया, मैंने 10,000 निकला, दे रहा 15,000 रुपया, 15,000 ज़्यादा दे रहा फर्म को, दैट मीन्स गुडविल। जब गुडविल निकलेगा जर्नल एंट्री का डेबिट में लिखाएगा। और अगर 10,000 में ले रहा है, 10,000 रुपया उसका नेटवर्थ बिजनेस का वैल्यू हो रहा है, और उसको बदले में परचेस प्राइस अगर 8,000 रुपया या 9,000 रुपया देता, अगर 9,000 रुपया देता परचेस प्राइस, तो इसका मतलब 1,000 कैपिटल रिजर्व निकलता, जर्नल एंट्री में कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में होगा। ठीक है, तो 10,000 उसका बिजनेस का वैल्यू हुआ फर्म का, 15,000 में ले रहा, 5,000 ज़्यादा दे रहा, दैट मीन्स गुडविल निकल गया गुडविल। अब उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे, ताकि जर्नल एंट्री में हमको गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है, इसीलिए सबसे पहले हम आगे कैलकुलेशन करके गुडविल का कैपिटल रिजर्व निकाल लिए हैं। इसके बाद हम जर्नल एंट्री नेसेसरी जर्नल एंट्री एक्स लिमिटेड का बुक में बनाएंगे। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री बनेगा। क्या सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहा, उसके बदले में पहला एंट्री होगा। आइए, क्या लिया, सारा एसेट्स लिया, गुडविल निकला, याद रखिएगा। गुडविल निकलेगा तो डेबिट में, कैपिटल रिजर्व निकलेगा तो क्रेडिट में। तो ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8,000 में लिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 रुपया, ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,500 रुपया, कैश लिया 3,000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, गुडविल निकला था, गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000, हम स्टार मार के दे दिए, वर्किंग नोट में बना दिए, 5,000 कैसे निकला था। टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट मीन्स क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000 रुपया, और टू वेंडर फॉर्म्स अकाउंट, वेंडर का नाम नहीं है फर्म का, इसलिए टू वेंडर फॉर्म अकाउंट 15,000 रुपये पीसी ड्यू हो गया। बेइंग टेकिंग ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज पीसी ड्यू, ये पहला एंट्री हुआ। अब पीसी का पेमेंट कर रहा है, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहा है एक्स लिमिटेड, किसको, वेंडर फर्म को। जब पेमेंट करेगा वेंडर फर्म को डेबिट कीजिए 15,000 रुपया से, वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट 15,000 रुपया। क्या क्या दे रहा, शेयर कैपिटल दे रहा है 1,280 शेयर दे रहा है, 10 रुपया ला मीन्स 12,800 रुपये का शेयर दे रहा है एक्स कंपनी लिमिटेड। बाकी बैलेंस पे से 2,200 रुपया कैश दे रहा है टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 12,800 रुपया, और टू कैश अकाउंट 2,200 रुपया। बिंग पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय शेयर्स एंड कैश। चलिए 2 एंट्री, सिर्फ 2 ही एंट्री होगा, 2 एंट्री लिख दी। ओके, अब बैलेंस शीट बनाएंगे एक्स लिमिटेड का बुक में। ये बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ए डैश
पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। सबसे पहले याद है ना, बताए थे किस तरह से होता है। एक नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, इसके अंडर में 3 चीज आता है, 3 तो हेड होता है। एक शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा करंट लायबिलिटीज। तो पहला आइए शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंडर में क्या लिखेंगे, नीचे 2 चीज, शेयर कैपिटल। नोट में लिख सकते थे लेकिन हम डायरेक्ट ये लिख दिए, शेयर कैपिटल। कितना शेयर, 1280 शेयर, 10 रुपये करके 12,800 रुपया। ओके। रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी है, नहीं है, नील। 2 नंबर हेडिंग है, नॉन करंट लायबिलिटीज कोई भी आइटम है, नहीं है, नील। 3 नंबर हेडिंग करंट लायबिलिटीज, इसका मेन हेड है करंट लायबिलिटीज। इसके अंडर में ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल लिया था, ट्रेड पेबल 3,000 रुपया हो गया। लायबिलिटीज का टोटल कितना, 15,800 रुपया। आइए 2 नंबर एसेट। एसेट में 2 चीज होता है, पहला हेड होता है नॉन करंट एसेट, दूसरा हेड होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंडर में आता है 1 नंबर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स के अंडर में 2 चीज आता है, ए में टेंजिबल एसेट, बी में इंटेंजिबल एसेट। तो ये एसेट्स के अंडर में 1 नंबर नॉन करंट एसेट, उसका नीचे 1 नंबर फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर में टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब लिखाएगा। तो क्या क्या लिया था, टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग 8,000 रुपया, फर्नीचर 500 रुपया। बी में इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में क्या है, गुडविल है, गुडविल निकाले थे ना 5,000, गुडविल 5,000 रुपया। ओके। 2 नंबर हेड क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर में 2 चीज है, एक ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स जो लिया था 1,500 रुपया, दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना कैश लिया था, 3,000, उसमें से 2,200 रुपये तो पेमेंट कर दिया था परचेस कंसिडरेशन के बदले में। तो 3,000 से 2,200 गया, 800 रुपया कैश बचा हुआ रह गया एक्स लिमिटेड का पास। ओके, सारा जोड़ दीजिए 15,800। ये लायबिलिटीज का टोटल 15,800, एसेट्स का टोटल भी 15,800। ये हो गया इस कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री और साथ में बैलेंस शीट। टोटल पूरा का पूरा बुक बना, क्वेश्चन बना दिए हम। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब अच्छे से घर में बनाइएगा, बार बार बता रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम एक एक क्वेश्चन जो बताए सारा चीज देखेंगे। साथ में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में लास्ट में घंटी बजाना, टिन 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 टिन। बाय।